सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 15,000 से डायरेक्ट 1,45,000 की लिमिट कर दी गई है मेरे क्रेडिट कार्ड की। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास एक्सिस बैंक का यहाँ पे कोई सा भी वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है एंड उसकी लिमिट बहुत ज्यादा लो है, तो यहाँ पे आप घर बैठे बैठे लिमिट इंक्रीज यहाँ पे कैसे कर सकते हो। एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी लिमिट यहाँ पे साल 2 साल हो गए होंगे और यहाँ पे लिमिट इंक्रीज हुई ही नहीं होगी। तो 5 मिनट के अंदर अंदर आप घर बैठे लिमिट इंक्रीज कैसे करवा सकते हो, कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे आपको लिमिट इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे आपके पास मेनली 3 तरीके आते हैं। देखो पहला जो तरीका है, इसमें यहाँ पे बैंक आपको सामने से ऑफर करता है लिमिट इंक्रीज के लिए। तो बहुत सारे लोग इस ऑफर को मिस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑफर चेक करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप पिन वगैरह डाल के लॉगिन कर लोगे। अब यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, एंड क्रेडिट कार्ड अपना खोल लोगे। अब देखो यहाँ पे आपको नीचे ना ऑफर वाले सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे ही आप ऑफर वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आप जितनी लिमिट इंक्रीज के लिए एलिजिबल होगे यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करना है एंड सिंपली ओटीपी को डाल के यहाँ पे सबमिट कर दोगे, आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। बट ये तो हो गया बैंक आपको सामने से ऑफर करेगी। अब ये हर किसी को तो ऑफर होता नहीं है, बैंक आपको साल 2 साल 3 साल में भी कर सकती है। लेकिन देखो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सेकेंड तरीके की। ये जो तरीका है इसमें आप मैनुअली अपना लिमिट इंक्रीज करवा सकते हो। इसके लिए करना क्या होगा, देखो यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक को ना आपको मेल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 केस आते हैं। अगर यहाँ पे आप जॉब करते होगे तो अपना यहाँ पे 3 मंथ का आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको यहाँ पे अटैच करके भेजना होगा। अगर यहाँ पे आप बिजनेस करते होगे तो बिजनेस के केस में देखो पहले आपको 2 साल का आईटीआर भेजना पड़ता था, लेकिन अभी आपको मात्र 1 साल का जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका आईटीआर विथ कॉम्पुटेशन आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अभी तक आईटीआर फाइल अपना किए ही नहीं होंगे। तो उस केस में यहाँ पे आपको आईटीआर फाइल करवाना होगा। आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको यहाँ पे किसी सीए के पास जाना है या फिर मुझसे भी आप कांटेक्ट करके आईटीआर फाइल करवा सकते हो। जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं उसी चार्जेस पे यहाँ पे आपको आईटीआर फाइल होके मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे फाइल करवाते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पे आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आईटीआर फाइल होके मिल जाएगा और जो कंप्यूटेशन है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आईटीआर के साथ बन के मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे आप फाइल करवा सकते हो कांटेक्ट करके। और सबसे तगड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जितने लोगों का भी मैंने आईटीआर फाइल किया है उनकी लिमिट यहाँ पे अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने आईटीआर फाइल करवा के अपना लिमिट इंक्रीज करवाया है। तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे भी, बाकी यहाँ पे आपकी मर्जी है। अब चलो मैं आपको मेल करने का तरीका बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको बैंक को मेल करना है सिंपली। तो देखो मेल में यहाँ पे आपको मेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, सिंपली उसी मेल पे यहाँ पे आप बैंक को मेल करोगे, ठीक है। सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे लिमिट इंक्रीज डाल देना है। अब जो यहाँ पे मेन मैटर है वो बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिखा दिया है, बट सेम आप इसी को कॉपी मत करना, इससे आइडिया लेके थोड़ा बहुत चेंज करके आपको मेल करना है, ठीक है। इसका भी फॉर्मेट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम बता दोगे, फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर बता देना है, फिर आपको क्रेडिट कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट होता है वो नंबर आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि मैंने यहाँ पे आईटीआर विद कॉम्पुटेशन आपको अटैच कर दिया है। और यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड लिमिट बतानी है कि यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेड लिमिट कितनी है। मान लो यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 20,000 है एंड आप चाहते हो वो लिमिट 2 लाख हो जाए, तो एक्सपेक्टेड लिमिट जो होगी आपकी 2 लाख होगी। कि कोई 3 लाख चाहता है तो जितनी आप लिमिट इंक्रीज करवाना चाहते हो ना उतनी एक्सपेक्टेड लिमिट ये डालोगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड लिमिट डालना मत भूलना। और लास्ट में आपका जो आईटीआर है, बिजनेस के केस में आप आईटीआर विद कॉम्पुटेशन अटैच करोगे, सैलरी के केस में आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप 3 मंथ की अटैच करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको मेल कर देना है। मेल करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको 1 सप्ताह का यहाँ पे वेट करना है। 1 सप्ताह के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी लिमिट इंक्रीज अच्छी खासी कर दी जाएगी। देखो मैंने आपको यहाँ पे दूसरा तरीका भी बता दिया। अब तीसरे तरीके की बात करता हूँ। देखो तीसरा तरीका में आपको करना क्या है ना कि यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड तो है ही, लेकिन देखो जब आप यहाँ पे कार्ड अप्लाई किए होगे तो यहाँ पे आपका सिविल स्कोर भी थोड़ा डाउन होगा, ठीक है।
नॉर्मल होगा सिविल स्कोर, और यहाँ पे आपकी जो सैलरी है या फिर इनकम भी है, तो जो उस टाइम आपने सैलरी और इनकम डाला ना वो भी यहाँ पे थोड़ा कम ही होगा। लेकिन अभी आप मान लो 1 साल या 2 साल हो गए तो सिविल स्कोर भी इंक्रीज हुआ और आपका सैलरी और इनकम भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है ना, एक्सिस बैंक का आपको यहाँ पे दूसरा क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लेना है। अब यहाँ पे एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड है या फिर माइजोन क्रेडिट कार्ड है, ये दोनों कार्ड यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री है, कोई चार्जेस आपको देने नहीं है। इस दोनों कार्ड का अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस दोनों में से कोई एक कार्ड यहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे आप अपना न्यू डिटेल्स डालोगे तो बैंक के पास ना आपका नया सिविल स्कोर और जो नया आपका इनकम है वो पहुंच जाएगा, और यहाँ पे बैंक आपको जल्दी ही लिमिट इंक्रीज करने का यहाँ पे ऑफर दे सकती है। तो यहाँ पे आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लेना है। तो तीनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।